एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स बहुत ही करीब है और इन लास्ट डेज़ में हमें प्रीलिम्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए वह बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और कुछ नेगेटिव कर लेते तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे प्रीलिम्स में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी जो मैंने खुद फॉलो की थी 2024 में, फ्रेंड्स वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें 3 तरीके से मैंने डिवाइड किया है इस स्ट्रेटजी को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें डी डे तक क्या करना है, कितना रिवीजन करना है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए और क्या क्या ऐसे चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम अपने माइंड को एक्टिव रख सकें। सेकंड, डी डे पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें उस दिन को अप्रोच करना चाहिए फ्रेंड्स, ये। और थर्ड, जब जीएस हो जाए फ्रेंड्स तो उसके बाद सी सेट के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डी डे तक फ्रेंड्स क्या करना है वो हम अभी देखने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास जो लोग कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, फोमो आ गया है, ख़त्म हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, सभी के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लास्ट टाइम तक तो ये लगता था कि अब करना क्या है, सब तो खत्म हो चुका है, याद कुछ आ नहीं रहा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आपके साथ होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़े, तो इसलिए ये आपके साथ हो रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो प्रिपरेशन वो बहुत ही रिजल्ट है, बहुत ही अच्छी है। तो ये सबके साथ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी क्या करना है, शांत रहना है और अभी 2 दिन का प्लान करना है। जीएस के लिए फ्रेंड्स हमें रिवीजन करना ही है, क्योंकि रिवीजन इज़ अ की। और जीएस के लिए हमें देना है 22 और 23। ओके फ्रेंड्स, ये हमें दोनों दिन देने जीएस के लिए। और हमें हाई यील्ड एरिया को पढ़ना है, क्योंकि ऐसे एरिया जो यूपीएससी पूछता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट है उनको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। हमें पढ़ना है फ्रेंड्स अभी फैक्ट। ओके, क्योंकि यूपीएससी में ये फैक्ट आने वाले हैं और यूपीएससी अभी रिसेंटली हालांकि बोला है उन्होंने कि फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, पर डेफिनेटली कुछ तो फैक्ट आने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको फैक्ट पढ़ने हैं हाई यील्ड एरिया के। और अगर आपको नहीं पता है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं और इसकी एनालिसिस के लिए कौन सा एरिया आप इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने बताया किस एरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी फ्रेंड्स सब्जेक्ट इंटर सब्जेक्ट वाइज। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट में कितने और किस तरीके से जो टॉपिक हैं उनसे किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ मैंने उस पीडीएफ में बताया। तो जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन पर और मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। सेकेंड फ्रेंड्स, सी सेट एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। तो सी सेट में हमें क्या करना है, सी सेट के लिए फ्रेंड्स हमें 24 पूरा देना है, पूरा 24। अगर आपको सी सेट में दिक्कत है तो फ्रेंड्स 24 पूरा का पूरा दीजिए, कंप्लीटली सी सेट के लिए रखिए। इसका फ़ायदा क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकंड, इसका फ़ायदा एक और है कि आपका जो हैंड है फ्रेंड्स वो उसका मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा, क्योंकि जो मैथ है उसको सॉल्व करने के लिए आपका जो हैंड मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और तीसरी चीज़, इसको करने से फ्रेंड्स जो फोबिया है ना, वो लिटरली ख़त्म हो जाता है। ये लिटरली ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है। प्लीज़ अगर सी सेट से डर लग रहा है, प्लीज़ अगर सी सेट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। सेकेंड, कि 7 बजे के बाद फ्रेंड्स आफ्टर 7 PM आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को नैरो माइंडेड की तरफ ले जाएंगे। आपका जो माइंडसेट है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ये कुछ हाई यील्ड एरिया हैं जो फ्रेंड्स सी सेट के लिए आप पढ़ सकते हैं, और इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स पोस्ट कर दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। उसके लास्ट में मैंने बताया कि यूपीएससी सी सेट के लिए किस तरीके की अप्रोच रखनी है और किस तरीके से उसके जो हाई यील्ड एरिया उनको पढ़ना है। तो इन एरिया को फ्रेंड्स पढ़ के जाना आप लाइफ टाइम पर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स माइंडसेट की। फ्रेंड्स यूपीएससी में माइंडसेट बहुत ही ज़रूरी है, और इन 2 दिन में हमें अपने माइंडसेट को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की ज़रूरत है। माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक हॉलिस्टिक माइंडसेट होता है फ्रेंड्स, जो यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपको हिस्ट्री की लिंकेज पॉलिटी से करनी चाहिए, पॉलिटी की लिंकेज फ्रेंड्स ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी की लिंकेज आईआर और एनवायरनमेंट से करनी चाहिए। तो इसको करने के लिए आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होना चाहिए उस टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम होना हो। पर कभी कभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इतना ज़्यादा रिवीजन करने के चक्कर में हम अपने माइंड को नैरो कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो हमारा माइंड ब्रॉड हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा, हमें वो फैक्ट पता पड़ जाएगा फ्रेंड्स। पर डेफिनेटली ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है। आपको अपने माइंड को बहुत ही ब्रॉड करके जाना है। अगर फ्रेंड्स आप 24
कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको लग रहा है कि आपने छोड़ गया है तो फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली वो आपकी गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके माइंड को नैरो कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने IR पढ़ा, ओके, तो फ्रेंड्स आपका जो माइंड है वो IR तक ही सीमित रह जाएगा और आपको इकोनॉमी और इकोलॉजी और पॉलिटी इनमें जो थिंकिंग पैटर्न होती है वो समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए नैरो माइंड ना करें। CSAT को लास्ट डे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक इससे आपका जो फोबिया है वो दूर होगा। सेकंड फ्रेंड्स, CSAT को पढ़ने से आपका जो माइंड है वो फ्रेंड्स एक्टिव हो जाएगा, वो GS के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए वो हॉलिस्टिक रहेगा, आप मल्टीपल डायमेंशन से सोच सकते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। तो इसलिए आप लास्ट डे में कुछ ना पढ़ें और 7 बजे के बाद 24 को 7 बजे के बाद फ्रेंड्स पढ़ना छोड़ दें। ओके, आप कोई मूवी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स पार्क में जा सकते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं। सेकंड, अपने माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए फ्रेंड्स आपको वॉरियर थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। वॉरियर थिंकिंग का मतलब है डू और डाई, मतलब करो या मरो। गांधी जी ने बोला करो या मरो। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि डरना नहीं है, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, पर डर की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत बात है। आपने इतनी सारी मेहनत की है पर आप उसका अप्लाइड ही नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता रहा। आप अपने माइंडसेट को इतना नैरो कर लिए कि फ्रेंड्स आप अपनी एप्लीकेशन पार्ट को ही भूल गए। तो डरना नहीं है, ये डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज़ है UPSC प्रीलिम्स के लिए कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी माइंडसेट आएगी तो फ्रेंड्स आपको आएगा कॉन्फिडेंस, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो फ्रेंड्स आपका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, आपकी थिंकिंग पैटर्न बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी। नॉलेज एक लेवल के बाद काम करना बंद कर देती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कॉमन सेंस और एलिमिनेशन और इंटेलिजेंस गेसिंग, और उसके लिए फ्रेंड्स एक्टिव माइंड बहुत ही ज़रूरी है। और प्रीलिम्स बिना एक्टिव माइंड, बिना हॉलिस्टिक थिंकिंग के फ्रेंड्स निकलना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये दोनों हमने देखा माइंडसेट। अब माइंडसेट को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स सभी बता देते हैं, पर उसकी जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स वो कोई नहीं बताता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन बताएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशन के तौर पर आप ये सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर। कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे लगता है कि हर एक टॉपर इसको प्रैक्टिस करता है, हर एक पर्सन जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है वो इसको प्रैक्टिस करता है। इसको करते कैसे हैं? आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है आई विल क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर, और जैसा भी हो, कितना भी टफ हो, मैं इसको क्लियर कर लूँगा। ये एक थॉट पैटर्न है। इस थॉट पैटर्न को फ्रेंड्स आपको 1000 टाइम्स दोहराना है, इसको 1000 टाइम्स आपको बोलना है। आप सुबह जगें, आप दोपहर में हो, आप पढ़ते टाइम फ्रेंड्स इसको बोलना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके माइंड और थिंकिंग पैटर्न उस तरीके से हो जाएगी कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, नो मैटर हाउ कितना भी टफ हो, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स। ये थिंकिंग पैटर्न अगर आपकी हो गई तो फ्रेंड्स आपको इससे आएगा करेज, और जब करेज होता है ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। जब करेज होता है तो माइंडसेट एक्टिव होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, और कहीं ना कहीं थिंकिंग पैटर्न हमारी इवॉल्व हो जाती है, ब्रॉड थिंकिंग पैटर्न हो जाती है, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, अनसर्टेनिटी किसी भी तरीके से रहे, उसको मैनेज करने में मदद होती है। ओके, तो अनसर्टेनिटी से डीलिंग करने के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है और उसका रिजल्ट मैंने खुद गेन किया है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, देन क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम प्रीलिम्स को इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना स्टेटस दे देते हैं उसको कि हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड थिंकिंग है वो बहुत ही नैरो हो जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्टेटस दे देते हैं, अपने आप को इन्फीरियर मान लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आप, तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। प्रीलिम्स में कुछ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में कुछ भी ऐसा होता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग पैटर्न खत्म, आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे, आपका प्रीलिम्स वहीं रुक जाएगा। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही फ्रेंड्स प्रीलिम्स रुकती है, ये बात ट्रू है, ये फैक्ट है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही आपकी प्रीलिम्स रुक जाएगी। क्योंकि अगर आपने अपने आप को इन्फीरियर मान लिया तो आपका माइंडसेट खत्म, आपका नैरोनेस आ जाएगी, आपका ब्रॉड थिंकिंग खत्म, आपका फ्रेंड्स जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आप कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपकी प्रीलिम्स रुक सकती है। तो प्रीलिम्स को उतना स्टेटस नहीं दीजिए, प्रीलिम्स का स्टेटस अपनी आइज़ में डाउन करिए, इससे आपका माइंड एक्टिव होगा। और ये करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है कि प्रीलिम्स जो है फालतू का एग्ज़ाम है, फालतू का फियर ले रहा हूँ मैं। डेफिनेटली मैं आपसे बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप जिस दिन मेंस लिखेंगे ना, जिस दिन आप अपना मेंस लिखेंगे उस दिन आप ये बोलेंगे कि प्रीलिम्स के लिए मैं इतना स्ट्रेस लेता था, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि असली स्ट्रेस तो मेंस है।
तो प्रीलिम्स के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, प्रीलिम्स के लिए मैं इतना टाइम क्यों दे रहा था, क्यों उसको अपना लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट या सबसे बड़ा गोल मान के बैठा था। तो ये चीज़ आपको करनी है कि आपको प्रीलिम्स एक फालतू का एग्ज़ाम और इन्फीरियर एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक सुपीरियर एग्ज़ाम की तरह, और अपने आप को फ्रेंड्स एक सुपीरियर पर्सनैलिटी की तरह दिखाना है प्रीलिम्स के सामने। तो इससे आपका माइंड एक्टिव होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक्टिव माइंड ही आपका प्रीलिम्स क्लियर कराने में मदद करेगा। ओके, क्योंकि ना ही नॉलेज, ना ही आपका एलिमिनेशन, ना ही सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक्टिव हो पाएगी जब तक आप अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे। जब तक आप अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको अपना माइंड एक्टिव करना है और प्रीलिम्स आप निकाल के आएंगे डेफिनेटली, अगर ये प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब डी डे के दिन क्या करना है। जब हम डी डे के दिन सुबह जाग रहे हैं, क्योंकि हमने 7 बजे के बाद पढ़ना बंद कर दिया है और हमने कोई मूवी देखी है, फिर कुछ इस तरीके से किया है जिससे हमारा माइंड नैरो ना रहे। अब हम सुबह जगे, सुबह में कुछ नहीं पढ़ना है। मॉर्निंग में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है 1 आवर तक। और क्या इसमें जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना फ्रेंड्स, कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगा और कैसा भी प्रीलिम्स आए, टफ आए, कुछ भी आए, किसी भी तरीके से आए, मैं प्रीलिम्स इस बार निकालूंगा और मेंस देने वाला हूँ। तो ये थिंकिंग होगी ना आपकी, तो वो आपको करना है एक घंटे कम से कम फ्रेंड्स इसी चीज़ को दोहराना है। देन आपको क्या करना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है और जो हेल्दी हो और एनर्जेटिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ जो स्टफ़ है आपको ले जाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड, ब्लैक बॉल पेन है फ्रेंड्स, वो आपका आईडी कार्ड, वाटर बोतल, एनर्जी ड्रिंक अगर आपको चाहिए कोई तो आप फ्रेंड्स ले सकते हैं, रेड बुल ले सकते हैं या फिर कोई कॉफ़ी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है। हालांकि फ्रेंड्स इसको सुबह लेना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। आप इसको सी सेट में लीजिए, ना कि फ्रेंड्स जीएस के एग्ज़ाम में। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर माइंड को एक्टिव रखना है तो आप ये चीज़ ना ही लें स्टार्टिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में अपने आप ही जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए एक दिन पहले, और इसको बस चेक करना है आपको ब्रेकफास्ट के बाद। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आप मिडवे में हैं, आप एग्ज़ाम देने निकल चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सॉन्ग है, आप अपना जो सॉन्ग है उसको सुन सकते हैं या फिर आप उसको गा सकते हैं। इससे आपका माइंड बहुत ही एक्टिव हो जाएगा और आपको जो एक फीलिंग होती है, जो डर की फीलिंग होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसको चिल करिए, एंजॉय कीजिए यार, कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब इसके बाद मेंस लिखना है, आज तो हो गया, जो मेहनत की थी उसका जो रिज़ल्ट है वो बस आने ही वाला है। तो अपनी ट्रिप को एंजॉय कीजिए। ओके, मिडवे में आप गाना सुनिए, कोई फेवरेट म्यूज़िक है आपका वो सुनिए, और आपसे कहिए कि कल से तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करने वाला हूँ भाई। अब तो मैं मेंस की प्रिपरेशन ही करूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो मेरा हो चुका है। बस आज जाके मुझे क्या करना है कि एग्ज़ाम में अपने आप को शो करना है कि मुझे जो आता था वो मैंने आपके सामने शो किया है, बस इसका रिजल्ट दे दीजिए। ओके, तो ये आपको करना है। और आपको 1 घंटे पहले ही पहुँच जाना है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे पहले। ये आपको स्ट्रेस नहीं देगा, डिप्रेशन नहीं देगा, एक फालतू का फ्रेंड्स एक एडिशनल प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, एट द सेंटर पे क्या करना है, जब आप सेंटर पे पहुंच चुके हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अभी इसमें से ये आ जाएगा। डेफिनेटली उसमें से कुछ नहीं आता है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पर अपने आप को, अपने माइंड को नैरो करना होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ओके, तो दूसरों को मानिए कि ये फूल हैं जो अपने माइंड को नैरो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो नैरो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका सिलेक्शन नहीं होना है, मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं अपने माइंड को ब्रॉड करके आया हूँ। मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि मैं अप्लाइड वे में जो नॉलेज है उसको शो करूँगा, और मेरा सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। मैं अपने माइंड को टफ करके आया हूँ। मैं प्रीलिम्स को उतना सुपीरियर मान ही नहीं रहा हूँ जितना वो लोग दूसरे मान रहे हैं। तो दूसरों को फूल मानिए, अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट ना माने फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट माने, बस ये करना है। और अपने माइंड को नैरो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देन आप इसके बाद फ्रेंड्स एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको जो योगा है वो प्रैक्टिस करना है। ओके, चाहे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर प्राणायाम का कोई भी योगा आप कर सकते हैं। अपने माइंड में एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ड्रेन होती है, तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दैन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या करें, दैन फ्रेंड्स क्या करना है कि कोई भी वॉरियर सॉन्ग आपको चैंट करना है। कोई भी वॉरियर सॉन्ग हो जो आपको लगे कि मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगता है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इससे मुझे डर चला जाता है। मैं फ्रेंड्स हनुमान चालीसा पढ़ता था एग्ज़ाम स्टार्ट होने के जस्ट पहले। तो इससे क्या होता था, जो माइंड है वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील नहीं करता था और एक जो डर था वो ख़त्म हो जाता था। देन फ्रेंड्स क्या करना है, पेपर मिल गया आपको। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आपने हनुमान चालीसा या फिर कोई भी वॉरियर सॉन्ग चैंट कर लिया है। अब क्या करना है, पेपर को देखना है और पेपर पर को देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी है जो देख कर फ्रेंड्स मुस्कुराना है और देखना है कि आज तो तू गया, आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस प्रीलिम्स, बिकॉज मेरा माइंड बहुत टफ है, मेरा माइंड बहुत एक्टिव है
और कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस दोनों मेरे साथ हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स स्किम थ्रू करना है एग्ज़ाम जो पेपर होता है उसको, और वो पेज ढूंढना है जहाँ से आप मोस्ट कंफर्टेबल फील करें। ओके, जहाँ से आप मोस्ट कंफर्टेबल फील करें वहाँ से स्टार्ट करना है। ये मत करना फ्रेंड्स कि फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप बेटर फील करेंगे, आप बेटर, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको अप्लाइड नॉलेज शो करनी है, और अप्लाइड नॉलेज आप तभी शो करेंगे जब आपका माइंड एक्टिव होगा, जब आपका माइंड टफ होगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस करनी है। 2023 की स्ट्रेटजी थी फ्रेंड्स, हालांकि 24 उतना टफ नहीं था, और 2023 में फ्रेंड्स सेम मैं परफॉर्म करके आया था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माइंड टफ रहा, और पेपर की अनसर्टेनिटी थी उससे डील करने में मदद मिली थी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना है। जीएस और सीसेट के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा सीसेट रुक जाए। ओके, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने माइंडसेट को एक फोबिया की तरफ ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो एक्टिव नहीं रहता है। क्योंकि अगर कोई आप क्वेश्चन करने जाए फॉर एग्जांपल, और जो सीसेट का आपको इन बिटवीन नहीं बना, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप जो आपका सीसेट आने वाला है अगले एग्जाम में GS2 में, तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड मुझे लगता है यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से सीसेट नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको सीसेट पढ़ना है तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग के 1 आवर में आप सीसेट को पढ़ लीजिए। और क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है फॉर्मूलाज के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज सीसेट जो रुकता है वो इसलिए रुकता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और जिनका होता है फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि मैथ उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स उसका एप्लीकेशन। क्योंकि अगर एप्लीकेशन करना है तो आपके माइंड को कूल होना चाहिए, अगर एप्लीकेशन करना है तो आपको शार्प माइंड होना चाहिए, जो आपको तभी मिलेगा जब आपको कामनेस और कंपोजनेस होगी। तो इसलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में आपको आराम करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो ये आपको डेफिनेटली नहीं करना है, और किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, मेरा ऐसा गया, या फिर उसके साथ कोई भी फ्रेंड्स आंसर की को मैच ना कीजिए जो इंटरनेट पे आ रही होंगी उस टाइम पर। तो ये आप करेंगे तो मुझे लगता है आप अपनी कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। देन चिल करिए फ्रेंड्स, कोई एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो आप उस टाइम पीरियड में, एनर्जी ड्रिंक लीजिए, चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, पर इतनी गर्मी में मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। रेड बुल लीजिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर रेड बुल लेना थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में कैफीन और अदर जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके माइंड को एक्टिव करने में मदद कर सकते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। तो मुझे लगता है ये आप लीजिए जिसकी वजह से आपको हेल्प हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप कि आप UPSC प्रीलिम्स को क्लियर करें इस बार, और अच्छे से मेंस को दें, और इस बार डेफिनेटली आप IAS ऑफिसर बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।